जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 पर बार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल से कर रहे हैं। दोस्तों आज है 14 अप्रैल 2025। तो आज की करंट देखते हैं हमारे क्या क्या प्रश्न बने हैं। और हमारी इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं। ये आज हमारी 6वीं क्लास है। देखेंगे क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? दोस्तों हमारे ऑप्शन है ए रूस, बी चीन और सी कनाडा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो होगा, क्या होगा, चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आगे क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी पर गलियारों की घोषणा की है। ठीक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ, इसके साथ आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्वी नाम दिया गया है। 8वां भौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड में वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्घाटन विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा, देखेंगे। हाल ही में कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पूर्व जन्म का दावा किया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर अमेरिका। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में स्थित बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंस ने 3 आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भेड़िया पिल्लों में के जन्म का दावा किया है, जो 12,500 वर्षों के बाद विलुप्त हो चुकी भयानक भेड़िया प्रजाति के पुनर्जीवन का पहला प्रयास है। ठीक है दोस्तों, कौन सी भेड़िया आई? भेड़िया पिल्लों का जन्म। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ये क्या है? अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पर मनाया जा रहा है? सिएटल में। कहाँ पर मनाया जा रहा है? सिएटल। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एक्सरो एरोस्पेस ने एरोस्पेस का लैंडर ब्लू गोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। कौन सा? फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू गोस्ट कहां पर उतरा है? चंद्रमा पर उतरा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एनएआई को एनआईएच के निदेशक के रूप में किया गया है। किसके रूप में नियुक्त किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में। ठीक है, देखेंगे आगे क्या है हमारा। हाल ही में किसी राष्ट्रीय समुद्री वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अरुण पल्ली, ऑप्शन बी सुनील भारती, ऑप्शन सी राजेश उन्नी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट में हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें, राष्ट्रीय समुद्री वर्ण पुरस्कार जिसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत के भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है।
5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसे राजेश उन्नी को, और ये कौन है? सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, अब तक अच्छे समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। चलेंगे, और दोस्तों ये करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हम परीक्षाओं के लिए। अब देखेंगे, चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी के स्कॉच पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, वो होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि कैपिटल क्या उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी जी हैं। गवर्नर कौन है? ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? देखते हैं, सब फैक्ट हैं कुछ। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। वही बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नाम नामक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइज राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए बजट पेश किया है। ठीक है, और देखेंगे इसमें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। ठीक है दोस्तों, फिर है गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। कौन सा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 100% एग्जाम में, किसी एग्जाम में आने वाला है, और बाकी तो सब आ ही जाएंगे। हाल ही में कहाँ के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल का स्टेचू लगेगा? ठीक है दोस्तों, और देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी टोक्यो, और ऑप्शन डी लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लंदन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, देखेंगे, यशराज फिल्म के बैनर तले बनी शाहरुख खान और काजोल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कौन सी फिल्म है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी फिल्म को। के नाम पर उपलब्धि जुड़ने जा रही है। डीडीएलजे अब लेसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन जाएगी जिससे जुड़ा स्टैच्यू यहाँ लगेगा। शाहरुख और काजोल का फिल्म एक सीन का स्टैच्यू है, तो किस नाम से है? सीन इन द स्क्वायर में लगेगा। ठीक है, कहाँ पर लगेगा ये? लंदन में। ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाया है? कौन सा 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दोस्तों आप इसका आंसर बता सकते हैं, कमेंट में दें। आपको क्या लगता है ऑप्शनों में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, जापान हो जाएगा। जापान की जो कैपिटल है तो टोक्यो है, यहाँ की करेंसी है जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर है शिगेरो साइबा। क्या हो जाएगा? शिगेरो साइबा। जापान में रेलवे की प्रमुख ऑपरेटर वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने पिछले महीने 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का अनावरण किया है, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया कि ऐसा स्टेशन विश्व में पहली बार बना है। विश्व में सबसे पहली बार कहाँ बना है ये रेलवे स्टेशन? तो बना है जापान में। कौन सा? 3D प्रिंटेड
रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आगे क्या है। हाँ, जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका को 116 वर्ष में निधन हो गया। किसका? टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों, जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर लेस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। किसके साथ? जापान ने भारतीयों के साथ। किसके लिए? भारतीयों के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया है। टाइफून तानसेन के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत और जापान के बीच में दो बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। ठीक है, देखेंगे आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसका लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए सतीश चापा, ऑप्शन बी गोपाल विट्ठल, ऑप्शन सी भानु मुश्ताक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, वो होगा भानु मुश्ताक। क्या हो जाएगा? भानु मुश्ताक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्या होगा। हाल ही में कहाँ के हैंडलूम उत्पाद रेडिया को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? तो मेघालय में किसे जीआई टैग मिला है? तो हैंडलूम उत्पाद रेडियो को। किसको? हैंडलूम उत्पाद रेडियो। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे किसे किसे जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के टॉनेनगुड संदेश को जीआई टैग मिला है। इसको टॉनेनगुड संदेश को जीआई टैग मिला है। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। कौन से? अमलसाद चीकू को मिला है। तेलंगाना की मिर्च है वो चपाती मिर्च को जीआई टैग मिला है। कुमकोडम पान पत्ता, जाबुर और कोवलई फूलों की माला कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। वहीं देखेंगे अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है ना। और देखते हैं इसमें प्रख्यात त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाई रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। और देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश की कोट पेंटिंग को जीआई टैग मिला है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या होगा हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? इसका ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा दोस्त, वो हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। देखते हैं क्या है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी स्लोवाकिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लोवाकिया। अच्छा, तो स्लोवाकिया की जो राजधानी है या कैपिटल है वो है ब्राटिस्लावा। वो ठीक है, करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है पेटर पेल्ग्रिनी। ठीक है, और देखते हैं सर स्लोवाकिया के कंस्टेंट द फ्रॉस्पर यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्ट की उपाधि प्रदान दी है। राष्ट्रपति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलेंगे कल। और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को कमेंट वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।